वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जूलॉजी जंतु विज्ञान से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय से रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है? विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट रेस्पेक्टिवली? गैस्ट्रिन और इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, एंजियोटेंसिन और एपिनेफ्राइन, कोलेसिटोकाइनिन और सिगरेटिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको सिलेक्ट करना है, कोशिश कीजिए ऑप्शन सेलेक्ट करने की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप गलती भी करोगे तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे यहाँ से, और फ्यूचर में वो गलती दोबारा नहीं करोगे जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं, कोलेस्टोकाइनिन और सिगरेटिन। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे एक और, कैंसर कोशिकाएं और सामान्य कोशिकाओं के बीच क्या अंतर है? आपने पढ़ रखा होगा कि नॉर्मल सेल्स होती है और जो कैंसर सेल्स होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? वन डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल। ऑप्शन दे रखा है कि कैंसर कोशिकाएं डीएनए संश्लेषित करने में समर्थ है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर बी दे रखा है कि कैंसर की कोशिकाओं को विनियमित तरीके से विभाजित करना जारी रहता है भले ही वे कसकर संकुल हो जाती है। कैंसर कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर सकती क्योंकि वे घनत्व निर्भर अवरोध से पीड़ित है। कैंसर कोशिकाओं के सेल चक्र को एस चरण में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताइए, और क्या होता है इसमें? अब नॉर्मल सेल डिवीजन होने से होता है गाइज ये अनकंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। सो आपको इसका आंसर आ गया होगा अब तो। इसका राइट ऑप्शन है गाइज, कैंसर की कोशिकाओं को विनियमित तरीके से विभाजित करना जारी रखते भले ही वे कसकर संकुल हो जाए। क्लियर? अगला, पृथ्वी के सबसे पहले प्रकाश संश्लेषित जीव थे। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है टू अपेयर ऑन अर्थ वेयर? विक्टेरिया, साइनोबैक्टीरिया, हरीसेवाल, ब्रायोफाइट। राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज इसका। पहले तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अगला, वाल्व जो रक्त को वेंट्रिकल से धमनी में बहने की अनुमति देते हैं और विपरीत दिशा में नहीं देते हैं। द वाल्व विच एलो ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द आर्टरीज एंड नॉट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? अर्धचंद्रक, प्रतिकार और त्रिलाइन कपाट। अर्धचंद्रक, प्रतिकार, महाधमनी कपाट और मेटल कपाट। कपाट जानते हो ना गाइज आप? वाल्व, दीपालिन या फिर त्रिलाइन, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड आप बोल सकते हो, ठीक है। वाल्व जो रक्त को वेंट्रिकल से धमनी में बहने की अनुमति देते हैं और विपरीत दिशा में नहीं जाने देते। आपके आर्टरी होती है और एक वेन होती है, हृदय से रक्त लेके आती है उसको तो आर्टरी, और जो ब्लड के पूरे जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लेके जाते हैं उसको वेन बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर किस में ज़्यादा होता है? आर्टरी में ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ब्लड का पंप होता है, इसकी दीवारें मोटी होती है और इसमें प्योर ब्लड होता है, जबकि आपकी वेन में इम्प्योर ब्लड होता है और इसमें प्रेशर भी कम होता है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अब तो आप जान गए होंगे। इसका राइट ऑप्शन है सेमिलुनार वाल्व, यानी कि अर्धचंद्राकार वाल्व, ठीक है। हाँ, वेंट्रिकल में होते हैं, वेंट्रिकल में होते तभी तो, नहीं तो आप ऐसे तो उल्टे हो जाओगे तो फिर आपका पूरा ब्लड नीचे चला जाएगा और नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऐसे जबकि होता नहीं है। आप उल्टे भी हो जाओ, पैर ऊपर कर लो, आपका मुंह नीचे कर लो और आपका पैर ऊपर कर लो आप, फिर भी आपका ब्लड फ्लो कैसे होगा? हृदय इधर पैरों में भी भेजेगा, ठीक है, सभी तरफ भेजेगा। अब जैसे आप खड़े हो भी, ठीक है, सही पोजीशन में आप खड़े हो अभी, इसको थोड़ा सा, ये आपका मुंह है, छोटा सा डायग्राम समझने के लिए आप यहाँ पर खड़े हो, आपका हृदय तो यहीं रह गया जबकि ब्लड तो ऊपर भी जा रहा है। ये सब हार्ट का कमाल है, वाल्व का कमाल है जो उसको एक दिशा में बने देते। क्लियर?
अगला क्वेश्चन, एटलस और एक्सिस के बीच गतिशील जोड़ का प्रकार क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस? ग्लीडिंग, सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट। राइट ऑप्शन इज पाइवट जॉइंट। अगला, और रक्त समूह वाले व्यक्ति के माता और पिता क्रमशः ए और बी रक्त समूह है, माँ और पिता दोनों के जीनोटाइप क्या होंगे? ए रक्त समूह के लिए होमोजिगस और पिता के लिए हेटेरोजाइगस। क्या ये सही है? ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा, मैं ब्लड के बारे में पढ़ा होगा आपको, तो इजीली आ जाएगा। ए रक्त समूह के लिए हेटेरोजाइगस और पिता बी के लिए होमोजाइगस, या फिर क्रमशः ए और बी रक्त समूह के लिए माँ और पिता दोनों हेटेरोजाइगस, या फिर माता और पिता दोनों क्रमशः ए और बी रक्त समूह के लिए होमोजाइगस। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रमशः ए और बी रक्त समूह के लिए माँ और पिता दोनों हेटेरोजाइगस। क्लियर? यहाँ से तो क्वेश्चन आता है आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लो अगर आपको नंबर अच्छे खासे लाने हैं। 101% यहाँ से क्वेश्चन आता है गाइस आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अंडाशय के निकटतम फ्लोविन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है? द पार्ट ऑफ फ्लोविन ट्यूब क्लोज टू द ओवेरी, इस्थमस, एम्पुला, एम्प्लीब्यूडियम या सर्विक्स। पता है ना डायग्राम आपको, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का होता है, इस तरीके का। आपको और अच्छा बनना आता होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और कुछ यहाँ से इस प्रकार का, ठीक है ना, ऐसा बना लेते हैं। और ये आपके ओवरीज यहाँ पे होती है, ठीक है, ओवरीज। और यहाँ से इनके कीपक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है आपका सर्विक्स होता है। और थोड़ा सा इधर भी वेजाइना आ जाती है, ठीक है, नलिका के रूप में, ये वेजाइना। इसका पार्ट आपको पता ही है, ये आपका ओवरी है, ये आपका फ्लोविन ट्यूब है, ये आपका यूट्रस है जिसमें 3 लेयर होती है, ये आपकी सर्विक्स है, ये आपका वेजाइना है आगे। क्लियर? तो यहाँ से पूछा है कि अंडाशय के निकटतम फ्लोविन ट्यूब का कौन सा भाग होता है? ये आपका अंडाशय है, ये इसके निकटतम फ्लोविन ट्यूब ये रहा, इसका कौन सा भाग होता है बताओ। अब आप डायग्राम अच्छे से याद होगा तो आप बता दोगे इसको, ये वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? अब तो बताओ आप, क्या इसमें सही है, या फिर एम्पुला, या फिर इम्पेडिबुलम, या फिर सर्विक्स? सर्विक्स तो होगा नहीं क्योंकि तो बहुत दूर है। अब आप सोच लो कि कौन सा होगा। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन है आपने सोच लिया होगा एम्प्लीब्यूडम। कीपक होते हैं ना कुछ इस प्रकार के, अभी हमने आपको बनाए थे कुछ इस प्रकार के कीपक होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के, जिसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ ले जाएगी फ्लोविन ट्यूब है, इसकी लंबाई कितनी होती है, फिर आप क्या बताओगे? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला, प्यूपिल का आकार नियंत्रित होता है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल बाय सिलेरी मांसपेशियां, कॉर्निया, आइरिस, लेंस। आइज के बारे में पढ़ा होगा आपने, नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो आप बता दोगे। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन है आपका आइरिस। अगला, मस्तिष्क के गठन के लिए कौन सी जर्मिनल परत जिम्मेदार है? द प्राइमरी जर्मिनल लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, एक्टोड्रम, विजोड्रम, एंडोड्रम, या फिर ब्लास्टोड्रम। इसका राइट ऑप्शन है आपका एक्टोड्रम। निम्नलिखित में प्लाज्मिड की पहचान करें। आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड अमंग द फ्लोइंग, ECORI, ALUI, PBR 322, या फिर हिंद 3rd। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आपने पढ़ी होगी, बताइए। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका PBR 322। याद रखना, इसको एक क्वेश्चन बनता है आपके। जानवरों के निम्नलिखित जोड़े में से किसकी ग्रंथि गैर ग्रंथि त्वचा है?
विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द एनिमल हैज नॉन ग्रानुलर स्किन? मगरमच्छ और बात, सांप और मेंढक, मेंढक और कबूतर, गिरगिट और कछुए। राइट ऑप्शन इज गिरगिट और केचुए, कैमेलोन और टर्टल। जानते हो ना गिरगिट को, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन से एक सेट एक्टोडर्म से उत्पन्न होते हैं? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड, या फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी, पेनियल, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर, पेनक्रियाज, हेड, आइज, टेंशन, स्केलेटन। कौन से एक सेट एक्टोड्रम से? आपको सेट चूज करना है जो एक्टोड्रम से उत्पन्न होते हैं। एक्टोड्रम डेरिवेटिव होते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पिट्यूटरी, पेनियल, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी, पेनियल। ये वाली रो सही है। ये एक्टोड्रम से ड्राइव होते हैं, उत्पन्न होते हैं। याद रखना इन चीज़ों को, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी और पेनियल। टिक इस पे लगेगा। अगला, निम्नलिखित जानवरों से कौन सा संग्रह एक टैक्सोनॉमिक समूह से संबंधित है? सिल्कवर्म, टैपवर्म, कछुआ, बैट, पिजन, बटरफ्लाई, मंकी, चिंपांजी, मैन, टलपिस, जेलीपिस, सिल्वरपिस, डॉगपिस, स्टारपिस। बताइए गाइस। सो आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है मंकी, चिंपांजी और मैन। ठीक है, टैक्सोनॉमिक समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आपको बताना है इनकरेक्ट। पेसियोला एक कोट ग्रह का जानवर है। टीना इज ट्राइबोलोस्टिक एनिमल। रेडियल समरूपता एस्ट्रियम पाई जाती है। ओबिलिया और मेसुला एक्टोड्रम के बीच मौजूद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि पेसियोला एक कोट ग्रह का जानवर है। अगला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बढ़ते विघटन का कारण CO2 एकाग्रता में वृद्धि बताया जाता है। हेडल इफेक्ट, बोर इफेक्ट, हमबर्ग फिनोमेना, या फिर कुलराड शिफ्ट। राइट ऑप्शन इज बोर प्रभाव। और जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है कि हमने आपको बता दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो।